इस वीडियो में हम उड़द की खेती के बारे में बात करेंगे। उड़द की खेती से आप मात्र 60 से 65 दिन के मध्य पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और इसकी खेती में लागत कम आती है, जिससे किसान भाई कम समय में काफी ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको उड़द की सफल वैज्ञानिक खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी। बुवाई से कटाई तक किस प्रकार से आप खेती कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उड़द की खेती किस प्रकार की जमीन में होती है, और अगर आप गर्मी के मौसम में उड़द की बुवाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी समस्याएं उड़द की फसल में आ सकती है, किस प्रकार से देखरेख करना होती है और किस प्रकार से किसान भाई उड़द की खेती कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो आमतौर पर उड़द की खेती बरसात में की जाती है, लेकिन बरसात के अलावा भी गर्मी के मौसम में आप अगेती उड़द की बुवाई कर सकते हैं। सरसों की कटाई होने के बाद, या आपने रबी सीजन में कोई ऐसी फसल लगाई है जो फरवरी के महीने में कटाई उसकी शुरू हो जाती है, खेत खाली हो जाता है, बरसात से पहले आपका खेत खाली हो जाता है और आप उड़द की खेती से अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में किसान भाई किस प्रकार से उड़द की खेती कर सकते हैं। उपयुक्त मिट्टी के बारे में बात करें तो उड़द की खेती आप बलुई, दोमट, हल्की, मध्यम जल निकास वाली मिट्टी में उड़द की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई के समय के बारे में बात करें तो अगर आप गर्मी में बुवाई कर रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद आप मार्च के महीने के मध्य उड़द की बुवाई कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा अगेती बुवाई करेंगे तो फसल ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। अगर आप ज्यादा लेट बुआई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय पर फसल की कटाई नहीं होगी तो हम खरीफ सीजन में बुआई फसल की नहीं कर पाएंगे, बरसात से हमारी फसल को नुकसान होगा। इसलिए अगर आप गर्मी में उड़द लगा रहे हैं, सही समय पर बुआई करें। खेत की अच्छे से तैयारी करना है। फसल की कटाई होने के बाद खेत की अच्छे से जुताई करें, 2 से 4 दिन की धूप लगने दें। खेत में रोटावेटर या कुली पाटा चलाकर खेत को समतल या बारीक कर सकते हैं, मिट्टी को भुरभुरी बना सकते हैं। खेत की तैयारी में खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो हो सके तब तक गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं। 1.5 से 2 ट्राली प्रति एकड़ आप गोबर खाद दे सकते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जड़ों के विकास के लिए गोबर खाद काफी महत्वपूर्ण खाद होती है। रासायनिक खादों के बारे में बात करें तो 2 कट्टे एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। उड़द एक दलहनी फसल है जिसमें सल्फर की आवश्यकता भी होती है। 2 कट्टे एसएसपी लेना है। 20 केजी पोटास आप ले सकते हैं। खेत की तैयारी में छिड़क सकते हैं। रोटावेटर कुली पाटा से खेत को समतल कर सकते हैं। बुआई के बारे में बात करें तो उड़द की बुआई वैसे छिड़काव विधि से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सीडड्रिल से अगर आप बुआई करेंगे तो लाइनों में बुआई कर सकते हैं, जिससे सिंचाई आसानी से की जा सकेगी, खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। सीडड्रिल से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, और गहराई के बारे में बात करें बीज की गहराई तो 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। इस प्रकार से आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। बीज दर के बारे में बात करें तो गर्मी के मौसम में थोड़ा बीज ज्यादा लगता है। प्रति एकड़ 10-12 केजी बीज आपको डालना होता है अगर आप अच्छी हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं। बीज उपचार के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, उड़द का बीज उपचार आपको 3 चरणों में करना है। पहला फंगीसाइड, दूसरा कीटनाशक और तीसरा राइजोबियम कल्चर। किसान भाइयों, बीज उपचार करने से ही फसल को कीट व रोगों व फंगस से सुरक्षित रखा जा सकता है। आप अगर फंगीसाइड से बीज उपचार करना चाहते हैं तो यूपेल कंपनी की साफ फंगीसाइड से 2 ग्राम प्रति केजी बीजों को उपचारित कर सकते हैं। हो सके तब तक आप किसी भी अच्छे से कीटनाशक और राइजोबियम कल्चर से भी बीजों को उपचारित कर सकते हैं। अगर आप केवल फंगीसाइड से बीज उपचार करना चाहते हैं तो आप फंगीसाइड से भी बीज उपचार कर सकते हैं। उन्नत वैरायटियों के बारे में बात करें तो उड़द की कुछ पॉपुलर वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके क्षेत्र में जो वैरायटियां प्रचलित है उन्हीं का आपको चयन करना है। LBG 752, बसंत बहार, PDU 1, इंदिरा उर्द प्रथम, प्रताप उर्द, शेखर 2, PU 31, ये उड़द की काफी अच्छी वैरायटियां है। गर्मी में बुआई के लिए काफी अच्छी वैरायटियां मानी जाती है, तो आप इनका चयन कर सकते हैं। उड़द की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में बात करें तो उड़द की फसल 60 से 65 दिन के मध्य पककर तैयार हो जाती है। पूरे जीवन काल में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में।
जैसा कि आप लाइनों में बुवाई करेंगे, अगर आपने लाइन से लाइन के बीच में पर्याप्त दूरी रखी है तो आप आसानी से उसमें कुल्पे या डोरे चला सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक तरीके से भी आप खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। निराई गुड़ाई भी आप कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में आप निराई गुड़ाई से खरपतवारों को कंट्रोल करें। अगर आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करेंगे तो इससे फसल की ग्रोथ को झटका सा लगेगा। रासायनिक तरीके से भी आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। इमेजा थाइपर 10% एसएल टेक्निकल वाली दवाइयों का प्रयोग आप कर सकते हैं। खाद उर्वरकों के बारे में बात करें तो उड़द की फसल में नाम मात्र के खादों की आवश्यकता होती है। उड़द की बुवाई के बाद 20-25 दिन पर 30 केजी यूरिया प्लस 10 केजी सागरिका दानेदार का प्रयोग करें। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगी और सागरिका दानेदार जड़ों का फैलाव में मदद करेगी, जिससे फसल हरी भरी हो जाएगी, फसल में हरापन आएगा, फल फूल भी तेजी से आएंगे, बढ़वार अच्छे से होगी। इन खादों के अलावा ज्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती है। बुवाई में अगर आपने संतुलित खाद दे दिए और ये खाद आप पहले खाद के रूप में देंगे, काफी अच्छी रिजल्ट मिलेंगे, फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। इसके अलावा कीट व रोगों के बारे में बात करें तो उड़द की फसल में कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की फंगस, इल्लियां आदि रोगों का अटैक होता है। पीला मोजेक वायरस का अटैक भी नजर आता है। अगर आपकी उड़द की फसल में वायरस का अटैक है तो तुरंत उन पौधों को उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं। वायरस सफेद मक्खी के कारण फैलता है। अगर इसको समय पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये पूरे खेत में फैल जाता है। बाद में इसको कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल होता है। सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आप एसिटामेप्रिड 20% एसपी का 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप डाइपेंथ्यूरॉन 50% डब्ल्यूपी का 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही टेक्निकल आपको अलग अलग दवाइयों में मिल जाती है, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर उड़द की फसल में फंगस का अटैक, जैसे कि पत्तों पर काले धब्बे या सफेद धब्बे होना, पत्ते धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाना, ये कई प्रकार के लक्षण फंगस के नजर आते हैं। फंगस को कंट्रोल करने के लिए किसी भी अच्छी सी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड का 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की फसल में छोटे छोटे रस्सों से कीटों का अटैक होता है, छोटी छोटी इल्लियों का अटैक होता है। रस्सों से कीटों को कंट्रोल करने के लिए आप प्रोपेनोसाइपर 250 ml प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फसल में इल्लियों का अटैक है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी का 80 से 90 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में ज्यादा हेवी इल्लियों का अटैक है तो हेवी दवाइयां जैसे कि कोराजन, फेम, एम्प्लीको, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उत्पादन के बारे में बात करें तो अगर आप समय पर देखरेख करेंगे, उचित तरीके से खेती करेंगे तो प्रति हेक्टेयर 10 से 15 क्विंटल तक उत्पादन हो जाएगा, यानी कि एक बीघा में 2 से 3 या 4 क्विंटल तक भी उत्पादन आप ले सकते हैं। ऐसे में किसान भाई उड़द की खेती से काफी ज्यादा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी उड़द की वैज्ञानिक खेती। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें।